से ज़्यादा बारिश धर्मशाला में होती थी, लेकिन आज लगता है कि सबसे ज़्यादा बारिश इस बार जो है वो शिमला में हुई। और जिन परिस्थितियों में आपने देखा है कि किस तरह से कुल्लू मनाली और जिला चंबा में ये जो प्रलय है और इस बारिश की वजह से बहुत से घर बह गए हैं, बहुत सी संपत्ति जो है वो खत्म हो गई है, बहुत से लोगों की जान गई है, मवेशियों की जान गई है। और इन परिस्थितियों में जो हमारी वर्तमान सरकार है, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा कि वो हर जगह पर ना पहुंचे। जहाँ पर जिला कांगड़ा की बात है, जहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन जितना जान माल का नुकसान कुल्लू मनाली लाहौर और शिमला में डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, खास करके शिमला का ऊपर में, उतना जो है वो कांगड़ा में ज़्यादा नहीं है। नुकसान तो हुआ लेकिन इतना व्यापक नहीं हुआ जितना कि जल प्रलय उन क्षेत्रों में हुआ है। और हमारे जो क्षेत्र जो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उनमें ज़्यादा करके ये जो हमारा माउंट डैम का जो डाउन स्ट्रीम है ब्यास के, जिसमें खास करके फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, रंधौरा विधानसभा क्षेत्र का हरी रियाली और बुडूकर और परितर के वो इलाके त्योड़ियाँ वगैरह जो डाउन स्ट्रीम ब्यास से काफ़ी नुकसान फसलों का हुआ है, लेकिन जान माल का नुकसान पशु ज़्यादा मकान लोगों के धसे हैं और ज़्यादा फसलों का नुकसान उस एरिया में ज़्यादा हुआ। इसी तरह से हमारा जो मेरा अपना चुनाव क्षेत्र है ज्वाली, जिसमें हमारा खास करके ये जो कोटला का एरिया है, जिसमें सोलदा है, बाड़ा है, न्यांगल है, इस तरह से अणुई वगैरह दूसरे एरियो में भी काफ़ी जो है वो ज़मीन धंस गई है। बहुत से मलेशियन हाउसेज लोगों के जो है वो उस ज़मीन में दब गए हैं। और मैं ये देख रहा था कि जो हमारी जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो ये दिखाते हैं कि नूरपुर से लेकर के और ये सारी की सारी बेल्ट कोटला के ऊपर के जितने शापर तक की बेल्ट है, जिसमें बोध नहीं वगैरह जाता है, ये सारी जियोलॉजिकल जो हमारी प्लेट्स हैं वो पूरी तरह से तिल्ट हुई हैं और उनकी वजह से ही सारे का सारा जो है एक बहुत बड़ा भूखंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और जिसका प्रभाव जो है वो आपके धर्मशाला के ऊपर जो मकलोडगंज वगैरह जहाँ डिफेंस का पिछली बार जमीन धसी थी, इसका पूरे का पूरा इम्पैक्ट जो है जियोलॉजिकल एविडेंस ये कहते हैं कि पूरे का पूरा इम्पैक्ट जो है इस एरिया में आया और ये पूरे के पूरे पहाड़ जो है वो नीचे की तरफ स्लिप कर रहे हैं। और जितने इसके ऊपर दरख्त लगे हैं वो बिल्कुल पानी परकुलेट होता है और वो दलदल बनते हैं और एक ऐसे प्रेशर के साथ नीचे जा रहे हैं कि आप भी कभी देखेंगे कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ी पहले कोई आपका देखते थे लोग और हम भी सोचते कि यार ये फिल्म का दृश्य है, ये इसमें झूठ भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल व्यवहारिक वहाँ जाके देखा वो फिल्म का दृश्य ही वो तो एक बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटी है, प्राकृतिक प्रकोप है। तो बड़े बड़े दरख्त जो है वो ऐसे पीड़े जा रहे हैं जिस तरह से गन्ने को आप एक जो है वो मशीन में उसका रस निकालते हैं। बड़े बड़े आम के पीपल के वृक्ष जड़ों से जा रहे हैं और उसमें जो आज हम देख के आ रहे हैं, सुबह देखते हैं तो वो 2-3 फरलांग आगे आ गए। तो लोगों में एक बड़ा भय वातावरण जो है वो बना है। मैं तो मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभारी हूँ कि हमने रेवेन्यू में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं
पहले रजिस्टर का जो एक्ट था वो आपका रात में सिर्फ हम 10% ही पैसा देते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आंशिक तौर पर भी कोई मकान जो है उसमें दरार पड़ी है, गिरा है, तो कम से कम उसको 1 लाख रुपया जो है वो हम तुरंत रात जो है वो प्रदान करेंगे। और मैंने खुद और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, मनीष अग्निहोत्री जी ने, जो एरिया का विस्तार से हमने जो है वो निरीक्षण किया, तो हमने बहुत से लोगों को आंशिक तौर पर भी जिनके घर चले गए उनको हम 1-1 लाख रुपया मुहैया कराया। और ये रजिस्टर एक्ट की वजह से हुआ कि जिसको सरकार ने स्टेट एक्ट जो है उसको हमने अमेंड किया, सेंटर का एक्ट जो है वो अभी भी अमेंड नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ पहले हमारी ज़मीनों का मुआवजा नहीं मिलता था, और इस तरह से हमारी जो दूसरी फसलें होती थी उसका मुआवजा नहीं मिलता था। अब जो हमारे रेन फेड एरियाज हैं और जो जहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई है, आज हम 8500 रुपया हेक्टेयर जो है वो उन लोगों को जो है वो ज़मीन जो बह गई है उसका पैसा उनको हम देंगे। और जो इरीगेटेड एरिया उसमें हमने 17,000 पर हेक्टेयर जो है वो मुआवजा देने का प्रावधान जो है वो किया है। और जो हमारी रेन फेड एरिया है उसमें हमने 8500 पर हेक्टेयर, और जो ऐसे एरिया जो इरीगेटेड है वहाँ पर 17,000 पर हेक्टेयर जो है वो लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान किया है। ज़मीन का मुआवजा भी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो फसलें हमारी चली गई हैं उसका भी मुआवजा सरकार देने के लिए, क्योंकि हमने अपने रजिस्टर एक्ट में मुख्यमंत्री जी बड़ी ड्रास्टिक से चीज़ लाई हैं ताकि गरीब आदमी जो है उसको कोई ना कोई रिलीफ का प्रावधान हो। इसी के साथ साथ हमारा कोई भी ऐसा विधायक और मंत्री नहीं है जो अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं पहुंचा इस आपदा के वक्त में। जैसा कि मुझे भी आदेश हुआ तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी के साथ हमने पूरे के पूरे डाउन स्ट्रीम जो एरिया है ब्यास का, उसको हमने देखा है। पहले पक्की दुसियाँ होती थी, वो सारी दुसियाँ टूट गई है, और ये जो हमारा डैम्स हैं इनमें सिल्ट जो है वो ज़्यादा सेटल हुई है, उससे वाटर टेबल जो है वो लेवल जो है पानी का ऊपर है, और बहुत से जो जितना पानी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी में जो है वो ऊपर कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है, जिससे हमें अपने गेट्स जो है उनको खोलने पड़े, और इससे नीचे डाउन स्ट्रीम जो है ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये खास करके जो हमारी डैम अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पौंग डैम की हैं, चाहे वो ब्यास सदर लिंक्स की डैम अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो NHPC की हैं, वो प्री फ्लड एक्सरसाइजेज अपने डैम से नहीं करती, ड्रेजेस नहीं करती हैं, और टाइम के ऊपर अपने गेट्स को देखती नहीं है। और जब आपदा की घड़ी आती है तो बिना किसी सूचना के उनके गेट को खोल देते हैं, और नीचे जो है वो हमारी दवाई जो है वो फसलों की होती है। कम से कम हमारी जितनी डैम अथॉरिटीज़ हैं उनको भी अपने कार्य प्रणाली जो उसको रेगुलेट करना चाहिए, और उनको तो एक ही मानना है कि पीछे से पानी ज़्यादा आया, कैचमेंट एरियाज में पानी ज़्यादा आया, और इसलिए हमें अपने फ्लड गेट्स में वो खोलने पड़े। तो पीछे मुख्यमंत्री जी ने भी उन अथॉरिटी से बात की थी कि जितना डैमेजेस हुई है उसकी कंपनसेशन भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रॉपरली जो डिस्चार्ज होता है उसको आप प्रॉपरली जो है वो रेगुलेट नहीं करते, और जिससे नुकसान जो है वो ज़्यादा होता है। और आप देख रहे हैं कि पौंग डैम के डाउन स्ट्रीम जब पानी जाता है तो उस पानी को जो है वो आगे पंजाब ने जो है वो इकट्ठा कर लिया है, और वहाँ पर शाह नहर बैराज बन गई है, और वो सारे के सारे गेट जो है वो शाह नहर बैराज के इस बार खोल दिए, और वो पानी जो है वो जो ओरिजिनल कोर्स जो है ब्यास का उसको छोड़ करके जो है वो दोनों तरफ इतना फैलाव किया है कि करोड़ों रुपये की फसलें और हमारी ज़मीनें जो है वो बह गई, लोग के घर बह गई। तो
क्योंकि वो तो केनिया हाइडल जो है उसमें वो पानी जाना चाहिए था, लेकिन उस नहर की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने सारे के सारे जो है वो शाहनहर बैराज के गेट खोल दिए, जिससे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। और जो हमारे ऊपरी एरियाज हैं इनमें भी नुकसान जो है वो ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा करके ये जो स्लिप्स वगैरह उसमें आई हैं, तो उसको देख करके भी कंपेंसेशन जो है वो सरकार ने आज मुख्यमंत्री जी ने अपने साधनों से 1000 करोड़ रुपया जो है वो आपदा के लिए रिलीज किया है, जिसमें हमारे बहुत से लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, PWD हैं, IPH है, इस तरह से दूसरा बिजली विभाग है, उनको जो है वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे के आज जो है वो फिर हम जो है वो दोबारा सारा इरीगेशन पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उसमें वाटर सप्लाई स्कीम्स को रिस्टोर कर रहे हैं, और बड़े पैमाने के ऊपर हमारी सड़कें बह गई हैं उनको दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है। तो कुछ पैसा जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को एसडीएम साहबान को दिया है कि आप इसका जो है वो जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से आपदा आई है और लोगों के घर जो है वो गिर गए या डूब गए हैं उनको एकदम से जो है वो राहत दी जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी तक भी भारत सरकार से कोई विशेष मदद नहीं आई। जो पिछली जो हमें इंस्टॉलमेंट उन्होंने कोई 300-350 करोड़ की दी, वो ही हमारी इंस्टॉलमेंट वो थी जो हमारे प्लान में जो पैसा हमें आता था। पहले तो लमसम पैसा जो था जब आपदा आती थी तब भारत सरकार देती थी, अब प्लान के साथ उसका जो है वो हर साल प्लान के साथ जो है वो आपदा प्रबंधन के लिए कुछ पैसे का प्रावधान होता है, जिसकी लास्ट किस्त जो है वो 300 करोड़ रुपया जो है सरकार ने दी। और अभी जो 200 करोड़ रुपया हमें वो दिया अग्रिम ग्रांट, पता नहीं कौन सी ग्रांट है कि हमें तो वो अगले बजट में उसमें कटौती करेंगे 200 करोड़ की, कि अग्रिम का हम उसको नहीं समझे कि सिर्फ 200 करोड़ रुपया दिए। और हमें बड़ा अफसोस है कि हिमाचल प्रदेश के जितने हमारे मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के और जो हमारे लोकसभा के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक भी विज्ञापन उन्होंने ना तो जो है वो होम मिनिस्टर को दिया, ना उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को दिया कि हमारी इस स्टेट में इतनी जो है वो जल पर रह हुआ है, इसको राष्ट्रीय आपदा जो है वो घोषित करना चाहिए था, लेकिन कोई राष्ट्रीय आपदा तो घोषित नहीं हुई, कोई उनका मेमोरेंडम नहीं गया। यहाँ तक कि हमारे नड्डा साहब जो इनके भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सारे देश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना टूर प्रोग्राम 2-3 जगह के ऊपर हेलीकॉप्टर आया और उसमें बैठ करके जहाँ पर सिर्फ रोना किया, नुकसान हुआ है हम भरपाई कर रहे हैं, लेकिन एक ढेला नहीं आया। इस तरह से जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने आकर के कोई मेमोरेंडम नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जी ने हर एक पॉलिटिकल जो अपना उनका दायित्व था उसको निभाने के लिए वो उस प्रधानमंत्री से मिले, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से मिले, और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जहाँ की जो नुकसान है उसके बारे में उनको अवगत कराया। आज लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो 15-20 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई के लिए जो अभी 200 करोड़ रुपये की अग्रिम जो है वो ग्रांट दी गई, इससे क्या उसकी भरपाई होगी? तो सीमित साधनों के होते हुए भी हमारी सरकार ने, सभी हमारे मंत्रिमंडल के लोगों ने, हमारे विधायकों ने एक घर जा करके अपने अपने चुनाव क्षेत्र का पूरा सर्वे किया। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं, चाहे हमारे पुलिस अधिकारी हैं, एसडीएम साहबान हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स के जितने लोग हैं, उन्होंने भी इस आपदा में जो है वो लेबर और टूल्स सुबह से लेकर शाम तक अपने अपने क्षेत्रों का उन्होंने पूरा शुरू किया है। और मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो जो है वो सरकार के साथ खड़े रहे और जो भी सरकार की जो छोटी मोटी जो स्कीमें हैं उनको उन्होंने जो है वो छोटी मोटी राहत को पहुँचाने का प्रयास किया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सेंटर की सरकार है और जो हमारे चुने हुए लोग हैं वो सिर्फ रैली और शुभ रखवाने के लिए हैं। मैं आपको बताऊं कि
पहले 2004 में मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा। उस वक्त गुजरात में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ। उस वक्त गुजरात में हमारी सरकार नहीं थी, उस वक्त मोदी की सरकार थी, लेकिन उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने साधन जुटा करके जितना उन्होंने रिलीफ मांगा उतना पैसा उस वक्त गुजरात की गवर्नमेंट को दी, और जितने वो लोग वहाँ के अर्थक्वेक प्रभावित थे उनको पूरा समाज के ऊपर जो है वो सहारा दिया गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि इतनी बड़ी जल प्रलय उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में हुआ, मुख्य प्रधानमंत्री ने एक दिन भी कहीं चर्चा नहीं, कहीं प्रेस को संबोधित नहीं किया, कोई संवेदना प्रकट नहीं की। और इसी तरह से होम मिनिस्टर ने कोई संवेदना प्रकट नहीं की, कोई टूर नहीं किया। सिर्फ एक दिन जो है वो गडकरी साहब आए थे, उन्होंने देखा कि अगर मैं दिल्ली में रहता तो मुझे इतनी बड़ी ट्रेजिडी का जो है वो अंकलन नहीं होना था, लेकिन मैं खुद कुल्लू आके देखा है कि तो भयंकर आपदा है जिसका भरपाई करना बड़ी मुश्किल है। तो हमारा कोई किसी पार्टी के प्रति कोई द्वेष और विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारी हाईकमांड है, जो हमारे वहाँ की सरकार है, वो उसको तो एक नज़र से एक पैमाने से सभी सरकारों को देखना चाहिए। चाहे वो आम आदमी की सरकार है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आपका तो सभी के ऊपर है। क्या हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने हुए हैं तो बीजेपी के विधायक भी तो चुने हुए हैं, उनके क्षेत्रों में भी तो इतनी आपदा आई, उनको कौन देखेगा? तो एक ये जो द्वेषपूर्ण ये पक्षपात का रवैया जो है वो अच्छा नहीं है। और चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठी है, प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हैं, तो उनको कम से कम जो एक संवेदना प्रकट करके जो थोड़ा बहुत रिलीफ जो था उसको देना चाहिए था लोगों को। और सारी के सारे हमारे वर्ष जो है वो स्टैंड स्टिल हो गया, उसको हम जो है तत्परता से उसको स्टोर कर सकें। मैं आपका प्रेस का, मीडिया का बड़ा भाई और मेरे जितने यहाँ बैठे हमारे पार्टी के पदाधिकारी, ये आप लोग आए, हमारी बात को आगे तक आप पहुँचाएंगे, और अगर आपने कोई प्रश्न करना है तो खुला मन से आप बात। सर, आप कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कोई मदद कहना है कि केंद्र सरकार ने 4 किस्तों में 750 करोड़ रुपया प्रदेश को दिया है। सीआरएफ के तहत 400 करोड़ रुपया आया है, 2700 करोड़ रुपया भी आया और 6000 करोड़ रुपया आया है आपदा में घरों की मरम्मती के लिए। आप कहते हैं केंद्र सरकार कोई पैसा ही नहीं दिया है सर? बिल्कुल, मैंने आपको कहा है कि जयराम जी को इसके बारे में अवगत होना चाहिए कि जो हमारी पिछले स्टैंडिंग और जो थे हमारे आपदा का जो बजट के साथ एलोकेशन है उसकी इंस्टॉलमेंट हमें है। उसके बाद हमें 200 करोड़ रुपया आया, वो कहाँ का बजट जो वो पेश कर रहे हैं। वो तो एक रेगुलर बजट जो सरकार का होता है वो तो अलग से बजट होता है, वो तो लाइन डिपार्टमेंट्स को आता है जिससे हमारी डेवलपमेंट वगैरह होती है। इस प्रकार का कोई विशेष पैकेज जो है वो उनको जो वो बड़ी बड़ी बातें करें, कम से कम उसका आपका वाइट पेपर वो जारी करें कि हम ये जो है वो पैसा जो है इस स्टेट को